वेलकम टू कुबरनेटिस प्रोजेक्ट सीरीज। ये एक स्मॉल सा प्रोजेक्ट मैंने बनाया है कि हमारी एक पाइथन एपीआई है जो कि कुबरनेटिस के ऊपर डिप्लॉय होगी। वो कैसे एक रिमोट माई एसक्यूएल इंस्टेंस के साथ एक एक्सटर्नल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेगी। तो ये एक शॉर्ट सी डायग्राम है कि हम लोग कोड बनाएंगे और पुश कर देंगे गिटलैब के अंदर, और वही कोड हमारा जो रिमोट माई एसक्यूएल के साथ है वो कम्युनिकेट करेगा। वहाँ से डाटा कनेक्ट करेगा और वहाँ से डाटा को फेच कर लेगा। और पाइपलाइन के लिए मैंने जेनकिंस को यूज़ किया है जो कि कोड को पुल करेगा गिटलैब के अंदर से, और देन उस कोड की इमेज बना के बिल्ड बनाएगा और बिल्ड को उस इमेज को पुश कर देगा डॉकर हब के अंदर। और हम उस इमेज की बेस के ऊपर हम लोग कुबरनेटिस के अंदर डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो ये एक शॉर्ट सा प्रोजेक्ट है। ये मैंने कुछ स्टेप्स लिख दिए हैं कि कैसे हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले मैंने एक डेटाबेस बनाया रिमोटली। वहाँ से मुझे डेटाबेस का नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड या होस्ट आईपी एड्रेस जो है वो मिल गया, जो कि मैं अपने कोड के अंदर यूज़ करूँगा। उसके बाद मैंने एक पाइथन फ्लास्क की एक एपीआई बनाई है, जो कि उस रिमोट माईएसक्यूएल के साथ कनेक्ट करके वहाँ से डाटा फेच करके लाएगी और जेसन में हमें रिटर्न कर देगी। स्टेप ठीक है 3 के अंदर हम लोगों ने एक डॉकर फाइल बनाई है मैंने, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को डॉकराइज़ करके और इसकी इमेज बिल्ड करके दे देगी मुझे। उसके बाद मैंने एक जेनकिंस फाइल बनाई है जो कि हमें पाइपलाइन जो है वो ये हमारा जो टास्क है वो उसको ऑटोमेट कर देगी, जो कि उस कोड की इमेज बना के और उसको पुश कर देगी हमारी रिमोट आर्टिफैक्ट्री के ऊपर। हमारे केस के अंदर ये एक डॉकर हब के अंदर चली जाएगी। तो उसके बाद मैंने जो है वो कुबरनेटिस की जो YAML फाइल्स हैं वो राइट की हैं। एक डिप्लॉयमेंट है, सर्विसेज हैं, क्रेडेंशियल्स हैं या सीक्रेट्स हैं, कुछ भी है, जो कि हम लोग आगे डिप्लॉयमेंट करेंगे कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर। और एंड के ऊपर मैंने ये सारा कोड जो है वो गिटलैब के ऊपर सोर्स कोड मैनेजमेंट कोई भी रिपॉजिटरी हो सकती है आपकी, बिटबकेट है या S3 है या गिटहब है, वहाँ पे पुश कर दी है। और एंड के ऊपर मैंने जेनकिंस फाइल जो है वो ट्रिगर की है, जिसने इमेज बना के और डॉकर हब के अंदर पुश कर दी है। और लास्ट स्टेप में हम लोग इसको डिप्लॉय करके टेस्ट वेरीफाई करेंगे ब्राउज़र के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग अपने स्टेप 1 पे चले जाते हैं डेटाबेस के अंदर। तो मेरे पास ये होस्टिंग में थी, तो मैंने यहाँ पे एक रिमोटली डेटाबेस बना दिए थे एम्प्लॉय के अंदर से, डेवऑप्स सिलहम के नाम से। उसके बाद इसके अंदर एक टेबल है एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय में डिफरेंट कॉलम्स है, डेट ऑफ जॉइनिंग है, डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय नेम है। जस्ट डमी सा एक रिकॉर्ड है जहाँ से मुझे कुछ वैल्यूज़ मिल जाएँगी। तो एक्चुअली ये एक डेमो पर्पज़ प्रोजेक्ट था। यहाँ से मुझे एक डेटाबेस नेम मिल जाएगा, डेटाबेस का यूज़र नेम, पासवर्ड और होस्ट की आईडी मिल जाएगी। उसके बाद मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया पाइथन का, फ्लास्क बेस्ड है ये। तो ये उसका कोड है, ये यहाँ पे उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हो रही है, लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे वो डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, यूज़र नेम पासवर्ड जो भी है, क्रेडेंशियल डिफाइन हुए हैं। क्रेडेंशियल जो है कनेक्शन बिल्ड किया है मैंने, यहाँ पे हम लोगों ने क्वेरी डिफाइन की है और सिंपली ये एक जेसन के अंदर रिटर्न कर देगी अरे जिसमें हमारा हमारा जो डाटा होगा, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है या डेट ऑफ जॉइनिंग है। तो यहाँ तक हमारा जो है वो स्टेप 2 कंप्लीट हो गया हुआ है। हम लोगों ने डेटाबेस बना लिया है और हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया पाइथन का फ्लास्क बेस के ऊपर, जो कि डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके डाटा को फेच करके लेके आएगा। अब हम लोग एक डॉकर फाइल बनाएँगे और जेनकिंस फाइल बनाएँगे फॉर CI/CD पाइपलाइन्स। तो उसके लिए मैंने यहाँ ही इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक डॉकर फाइल बनाई है। ये वाली है जो कि जिसके अंदर मैंने स्टेप्स डिफाइन कर दिए हैं कि वो बेस किसके ऊपर करेगी, उसने कॉपी कैसे करना है या वर्क डायरेक्टरी क्या है, पोर्ट एक्सपोज़ कर दी है या कमांड पे की है कि फ्लास्क को रन कैसे करेंगे। और साथ ही मैंने इसके अंदर एक जेनकिंस फाइल डिफाइन की है जो कि गिटलैब के अंदर से कोड को पुल करेगी और देन उस कोड की बेस के ऊपर एक डॉकर इमेज बना के और उसको पुश कर देगी डॉकर हब के ऊपर। यहाँ पे मैंने अपने डॉकर हब क्रेडेंशियल्स वगैरह सब डिफाइन कर दिया हुआ है। तो उसके बाद हम लोग जो है वो कुबरनेटिस की YAML फाइल्स बनाएँगे जो कि कम्युनिकेट करेगी एक्सटर्नल डेटाबेस के साथ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे YAML डिपार्टमेंट की, तो इसमें एज़ एनवायरनमेंट वेरिएबल जो है मैंने वो डेटाबेस को एक्सपोज़ किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ये इमेज नेम है, ये यूज़र नेम पासवर्ड जो भी है, इमेज का टैग आ रहा है और यहाँ पे मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल में अपने डेटाबेस को एक्सपोज़ कर दिया, जिसमें ये उसका होस्ट है, होस्ट की आईपी एड्रेस है जो भी उसका,
पब्लिक स्टैटिक हमें मिल गया है। यूजर नेम है, पासवर्ड है और डेटाबेस नेम है। बाय यूजिंग दिस हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं इनसाइड द कंटेनर, इनसाइड द पोड फ्रॉम कुबरनेटिस टू कोड बी उसके बाद हम लोग सिंपली मैंने इस कोड को पुश कर दिया है गिटलैब के ऊपर। यहाँ पे ये आपको कोड कंप्लीटली मिल जाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉय एपीआई के नाम से यहाँ पे ये YAML फाइल्स हैं या जो भी है, जिसके अंदर कुबरनेटिस की मैनिफेस्ट भी है, डॉकर फाइल भी पड़ी, एप्लीकेशन इटसेल्फ भी है और जेनकिंस भी ऑटोमेशन के लिए आपको मिल जाएगी। सिंपली आपने अपने इंस्टेंस के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। मेरे पास चूंकि ऑलरेडी चल रहा है इसलिए। तो लास्ट स्टेप के ऊपर मैंने एक जेनकिंस फाइल बनाई है अपने, जो कि इस इमेज को बिल्ड करेगी और पुश कर देगी आर्टिफैक्ट्री के ऊपर। इन माय केस ये एक डॉकर हब की आर्टिफैक्ट्री है। तो उसके लिए मैंने जेनकिंस पाइपलाइन बनाई थी। ये मेरा अपना इंस्टेंस होस्टेड है ऑन प्रीमाइस डाटा सेंटर। ये कॉन्फ़िगर्ड है सारा, सीक्रेट्स वगैरह या जो भी इसको रिक्वायर्ड प्लगइन्स होते हैं। तो ये एक फ्लास्क की एपीआई है जो कि आपको सक्सीड नज़र आ रही है ये। तो ये सिंपली जो है ना बिल्ड को इमेज को बिल्ड करेगी और पुश कर देगी डॉकर हब के ऊपर, और इस इमेज को यूज़ करके हम लोग जाके कुबरनेटिस के ऊपर डिप्लॉयमेंट करेंगे। लास्ट स्टेप के ऊपर हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे डिप्लॉयमेंट करते हैं कुबरनेटिस क्लस्टर के ऊपर। ये मेरा क्लस्टर है जो कि ऑन प्रीमाइस होस्टेड है, जो कि एक मास्टर नोड है और दो उसके वर्कर नोड है। तो इसको मैं देख लेता हूँ कि ये वर्किंग में है, यानी kubectl get nodes। यस, इट्स वर्किंग है। ये मेरा क्यूब मास्टर है, कंट्रोल प्लेन और दो नोड्स हैं, वर्कर 1 और वर्कर 2। ये यहाँ पे ये सामने आपको दूसरे टैब, सेकंड एंड थर्ड टैब के अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये YAML फाइल को ऑलरेडी मैंने इधर मूव कर दिया था। आपने सिंपली या कोई भी एडिटर यूज़ करके यहाँ पे YAML फाइल क्रिएट करनी है और वो कोड इधर पेस्ट करेंगे तो वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। तो मैं जस्ट उसको अप्लाई करूँगा और डिप्लॉयमेंट कंप्लीट करूँगा एम्प्लॉय के नाम के। तो kubectl अप्लाई करते हैं हम लोग इसको, और हमारी फाइल का नाम है employee.yaml की फाइल। सॉरी, स्पेस नहीं है kubectl में। ठीक है, हमारी जो है डिप्लॉयमेंट क्रिएटेड हो गई है। अब हम लोग एक सर्विस भी क्रिएट कर लेंगे जो कि इस डिप्लॉयमेंट को एक्सपोज करेगी ओवर द इंटरनेट, जिससे हम लोग इस डाटा को ब्राउज़र के अंदर या कोई भी पोस्टमैन है या वहाँ से इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसके लिए सर्विस डिफाइन करूँगा नोड-पोड की, जो कि इस एपीआई को एक्सपोज करे, इस डिप्लॉयमेंट को एक्सपोज करेगी। kubectl apply नोड-पोड के अंदर सिंपली हमारी सर्विस भी क्रिएट होगी। अभी हम लोग देख सकते हैं कि ये क्रिएट हुआ है या नहीं। कभी kubectl get deploy, ठीक है। डिप्लॉयमेंट, हमारी डिप्लॉयमेंट जो है वो रनिंग स्टेट में आ गया। वन रेप्लिका सेट इसके अंदर डिफाइन किया हुआ मैंने, और सेम इसी तरह मैं इसको सर्विस को भी चेक कर लेता हूँ। यस, एम्प्लॉय नोड पोर्ट सर्विस भी हमारे पास वापस आ गया। ये इसका क्लस्टर आईपी है, टाइप इसकी नोड पोर्ट है, और हमें इसने 30068 एक पोर्ट डिफाइन करके दे दिया, और जो कि 5000 के ऊपर कम्युनिकेट करेगी। और यही जो है मैंने वो अपनी कोड के अंदर भी एक्सपोज की हुई है। अगर मैं वहाँ पे वापस डॉकर फाइल के ऊपर जाता हूँ तो ये देखें, ये 500 के अंदर लिसन करेगी, कम्युनिकेट करेगी। तो अभी जो लास्ट स्टेप है वो देखना है कि ये पोर्ट किस नोड के ऊपर जाके स्केड्यूल हुआ है। तो उसके लिए मैं एक कमांड देता हूँ kubectl get port -o तो ये हमारा डिफाइन हुई है जाके वर्कर 1 के ऊपर। तो सिंपली हम लोग वर्कर 1 के आईपीज के ऊपर जाएंगे और इसको चेक कर लेते हैं। वर्कर 1 का आईपी एड्रेस मुझे याद है 2168.0.12। पोर्ट हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, ये है 30068 और हमारे एंड पॉइंट है एम्प्लॉय। सॉरी, इसमें हैश फॉरवर्ड स्लैश, ये हमारा
जेसन के अंदर डाटा रिटर्न होगी जो कि उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय आईडी है या एम्प्लॉय नेम है, जो कि हमारे पास यहाँ पे डिफाइन है। तो हम लोग एक न्यू क्रिएट करते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड और फिर देखते हैं किसको कि ये वहाँ पे हुआ है या नहीं हुआ, कि हमारा वो फेच करती है या नहीं करती। तो सिंपली मैं एक इंसर्ट की यहाँ पे क्यूरी रन करूँगा, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी। एम्प्लॉय आईडी हम लोग डिफाइन कर देते हैं, लेट्स सपोज 4002। उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉय नेम आ जाता है, तो एम्प्लॉय नेम में हम लोग डिफाइन कर देते हैं जे मार्क। डिपार्टमेंट हम लोग इसका कर देते हैं डेवऑप्स, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग में हम लोग आज की डेट डाल लेते हैं 15/10/2023। सिंपली मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, राइट वन रो इंसर्टेड। हम लोग वापस जाते हैं एपीआई के ऊपर, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखें आज की डेट आ रही है 15/10/2023। डिपार्टमेंट डेवऑप्स आ रहा है मेरे पास, 4002 आईडी आ रही है इसकी, और मार्क जो हम लोगों ने इसका नाम लिखा था। तो ये एक शॉर्ट सा प्रोजेक्ट था कि कैसे हमारी एपीआईज एक्सटर्नल डेटाबेसेस के साथ, जो बहुत बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं वो कोड के अंदर डेटाबेसेस को नहीं रखती, उनके पास अपनी एक्सटर्नल डेटाबेसेस होती हैं, वो रिमोटली हो सकते हैं, जाके एडब्ल्यूएस पे भी हो सकता है या वो एज़्योर के ऊपर हो सकता है या आपका ऑन प्रीमाइज होस्टेड हो सकता है। डेटाबेस कोई भी हो सकता है जिसमें पोस्टग्रेस है या एसक्यूएल सर्वर है। तो मेरे केस में हम लोगों ने माई एसक्यूएल यूज़ कर सकते हैं, किया था अभी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा कि नेक्स्ट कौन सा सिनेरियो होना चाहिए। तो मैं ट्राई करूँगा कि एक फुल जो है वो कंप्लीट एक एप्लीकेशन बनाए, फ्रंट एंड हो जो कि एंगुलर यूज़ करता हो, और पाइथन की एपीआई हम लोगों ने बनाई एक, और हम लोग नोड की जेएस में को डिफाइन करके तो उनकी कम्युनिकेट करवाएं कंप्लीटली ईटीएल वेब एप्लीकेशन को। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।